आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं प्रतिभा गिरीश मैम से और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों पर और साथ साथ रैंडम टॉपिक पे उनसे बातचीत करते चल रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए है। वासुदेव जी का सवाल आया है, ये पुणे से इन्होंने सवाल पूछा है। इनकी उम्र 37 साल है। इनका मंथली निवेश करीब 95,000 रुपये की SIP का है, पोर्टफोलियो 25 लाख का है और इक्विटी में 16 लाख का अलग से निवेश है। ये 20 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं? इन्होंने 20 साल के लिए जो गोल्स हमें बताए हैं उसमें रिटायरमेंट है, बच्चों के लिए ये प्लान करके चल रहे हैं और साथ साथ कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं ये पूछने की राय इन्होंने ली है। इनका जो पोर्टफोलियो है उसके अलावा इनके पास HDFC लार्ज एंड मिड कैप में निवेश क्या सही है, SBI के ELSS में निवेश करें या ना करें और SBI का ELSS या कॉन्ट्रा, इनमें से कौन सा फंड इनके लिए सही है। ये इनके 3 प्रोमिनेंट सवाल हैं। इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल का, पराग पारिक फ्लेक्सी, निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप मिड कैप और प्लस SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग, क्वांट स्मॉल कैप, इसमें निवेश है। प्लस इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो है जो कि 50,000 रुपये के आसपास की इसमें SIP चल रही है, उसमें भी 4 फंड हैं। इन्होंने उस पर भी अपना सवाल पूछा। इसमें डिफेंस फंड्स भी हैं, फ्लेक्सी कैप भी है और स्मॉल कैप भी है। सो प्रतिभा मैम, एक बड़ा सवाल है इनका और एक बहुत सारे क्वेश्चंस इनके अंदर थे कि ये किस फंड में निवेश करना चाहिए, इन्हें किस फंड में नहीं निवेश करना चाहिए और जो 3 फंड इन्होंने पूछे उसमें निवेश करें या ना करें वो सही है कि नहीं। आप बताइए क्या करें। पहले तो जो आपने अलग अलग पोर्टफोलियो दिया है आपका और वाइफ का, पहला ये है कि 95,000 अगर आप कर रहे हैं SIP तो ELSS आज की तारीख में शायद आपका जो टैक्स स्लैब है, इट डिपेंड्स कि आप न्यू रिजीम चूज़ किया है कि ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाले रिजीम अगर चूज़ करना है तो आपका डिडक्शंस मिनिमम होना चाहिए 4 लाख के करीब, क्योंकि अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 4 लाख के करीब डिडक्शन है तो ही ELSS का मतलब बनता है। मोस्टली सब लोग न्यू रिजीम में ही जा रहे हैं, न्यू रिजीम ही मतलब बनता है कि कम टैक्स लगता है न्यू रिजीम में। तो आई डोंट थिंक ELSS आपको सोचना चाहिए। SBI कॉन्ट्रा वुड बी अ बेटर फंड। जैसे आपने पूछा कि ELSS करना चाहिए कि कॉन्ट्रा, HDFC जो मिड और लार्ज कैप की बात किया था आपने, लार्ज और मिड कैप की, उसमें आप बने रहिए बिकॉज आपका जो पोर्टफोलियो है आज के तारीख में 41% सिर्फ आपका लार्ज कैप में है, बाकी का नियरली 60% आपका मिड और स्मॉल कैप में है। ये लार्ज और मिड में रहना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। तो आपने जो फंड्स चूज़ किया है वो फंड्स तो अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में लार्ज और स्मॉल लार्ज कैप का मात्रा बहुत कम है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये सजेशन है कि आप मोतीलाल मिड कैप फंड जो है उसमें आज की तारीख में आप 10,000 रुपये रिड्यूस कर दीजिए, 25 के बदले में 15,000 रुपये, 10,000 रुपये का आप कीजिए SIP। और सिमिलरली निपॉन स्मॉल कैप में दोनों अच्छे ही फंड हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए 20,000 के बदले में 15,000 कीजिए। तो टोटल आपने एक से 10,000 कम किया और दूसरे से 5,000 कम किया। ये 15,000 आपके जो एग्जिस्टिंग फंड, आपने बताया कि आप जब भी एक मुश्त पैसा आता है तो आप SBI कॉन्ट्रा और कोटक फंड वगैरह में डालते हो, तो SBI में कॉन्ट्रा में ही आप SIP स्टार्ट कर दीजिए 15 का, थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। और आपने पूछा है कि वाइफ के लिए आपको स्टार्ट करना है और आपने सजेशंस दिया है कि आप स्मॉल कैप और डिफेंस फंड करना चाहते हैं। आज के मार्केट सिचुएशन में हम ये बताएंगे कि आप जो स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और HDFC डिफेंस फंड ना करें, उसके बदले में करें मेरे लार्ज कैप और कैनरा फ्लेक्सी कैप। तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आप और आपके वाइफ के बीच में फैमिली का पोर्टफोलियो बैलेंस सा हो जाएगा, 57% लार्ज कैप हो जाएगा, तो आपका जर्नी आगे जाके अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपका कॉर्पस का सवाल है, जो आप SIP कर रहे हो आज के तारीख में 95,000, वो बन जाएगा करीब 9.4 करोड़ के पास। करंट म्यूचुअल फंड जो आपका 25 लाख इकट्ठा हुआ है, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो वो भी 2.41 बन जाएगा। और डायरेक्ट स्टॉक का पोर्टफोलियो सब में 12% रिटर्न के हिसाब से 1.54 करोड़ और वाइफ का सिप अभी आप स्टार्ट करेंगे तो उसका 4.5, तो टोटल आपका 18 करोड़ के करीब बन जाएगा। आपने जो समय अवधि दिया उसमें, दैट्स अ वेरी गुड कॉर्पस टू हैव, कांग्रेचुलेशंस। तो वासुदेव जी, उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब हम दे पाए होंगे। अगर आपसे बात होती तो थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सवाल पूछने के लिए और उम्मीद है कि हम उस पर खरे उतर पाए होंगे। प्रतिभा मैम, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स आज की तारीख में। अगर टॉप 4 फंड बताए तो लार्ज कैप, मेरे लार्ज कैप, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, कैनरा फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। एक भी स्मॉल कैप मिड कैप नहीं?
बिल्कुल नहीं, नॉट टुडे। तो थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए आप अगर उसका एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप के जरिए या बैलेंस एडवांटेज के जरिए या मल्टी एसेट के जरिए आप जा सकते हैं, लेकिन आउट राइटली स्मॉल कैप मिड कैप आज प्रतिभा मैम ने अवॉइड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा मैम हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और रैंडमली टॉपिक्स के ऊपर भी हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।